क्या आपका मानना है कि प्राकृतिक चिकित्सा और योग एक साथ करना बहुत जरूरी है? जैसे अंधा और लंगड़ा, ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सा योग के बिना अंधी है और योग प्राकृतिक चिकित्सा के बिना लंगड़ा है। आहार चिकित्सा को जोड़ देते हैं उसमें तो हजार बन जाता है। ऐसे ही विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट, ड्रगलेस जितनी भी थेरेपियां हैं उनको सबको हमें प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर साथ लेकर के चलना है। अंदर से अगर सॉल्यूशन चाहिए, जड़ को खत्म करना है, तो उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा एकमात्र समाधान है सारे रोगों को ठीक करने के। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता आर्य जो कि वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर विजाता, आपको इस फील्ड में कितने सालों का अनुभव है? वंदना जी, बचपन से प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं इस फील्ड में, क्योंकि मेरा जन्म ही प्राकृतिक चिकित्सा में हुआ और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा ही हुआ। डॉक्टर विजाता, आपने कई सारे योग में अवार्ड भी जीते हैं, तो आप प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ योग भी करती हैं। क्या आपका मानना है कि प्राकृतिक चिकित्सा और योग एक साथ करना बहुत जरूरी है? प्राकृतिक चिकित्सा और योग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। जैसे अंधा और लंगड़ा, ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सा योग के बिना अंधी है और योग प्राकृतिक चिकित्सा के बिना लंगड़ा है। और दोनों मिल जाएं एक साथ तो परिपूर्ण चिकित्सा पद्धति बन जाती है, कंप्लीट थेरेपी बन जाती है। इसलिए अगर आपको पूरा लाभ चाहिए, 100% सॉल्यूशन चाहिए, तो अकेला योग कभी ना करें, उसके साथ प्राकृतिक चिकित्सा एक है और जीरो बनती चली जाएंगी। उसके साथ अगर हम योग विद्या को जोड़ देते हैं तो 10 बन जाता है, एक्यूप्रेशर को जोड़ देते हैं तो 100 बन जाता है, आहार चिकित्सा को जोड़ देते हैं उसमें तो 1000 बन जाता है। ऐसे ही विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट, ड्रगलेस जितनी भी थेरेपियां हैं उनको सबको हमें प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर साथ लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि इन इमरजेंसी, अगर आपको आज इमरजेंसी है, तुरंत हीलिंग चाहिए, तो आपको आयुर्वेद का, एक्यूप्रेशर का, इनका सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अंदर से अगर सॉल्यूशन चाहिए, जड़ को खत्म करना है, तो उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा एकमात्र समाधान है सारे रोगों को ठीक करने के लिए। क्या प्राकृतिक चिकित्सा से असाध्य रोगों का भी इलाज किया जा सकता है? वंदना जी, कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय सोहना में मैं चलाती हूँ और यहाँ असाध्य रोगी ही आते हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी में कोई प्राकृतिक चिकित्सा की ओर नहीं आता, क्योंकि सबको लगता है कि जब एक गोली खाने से काम चल सकता है तो हम ये परहेज करना, योग करना, प्राकृतिक चिकित्सा की विधियां करना, तो ये इतने बड़े चक्रव्यूह में फंसना नहीं चाहता। सबको लगता है शॉर्टकट चाहिए। और आजकल जितना भी चक्रव्यूह फैला हुआ है, जितना भी मायाजाल फैला हुआ है, लोगों को पंडे पुजारियों के पास, घुटने में दर्द है तो भूत पिशाच आ गया है, एक गोली खा लो ठीक हो जाओगे। लेकिन जड़ में जाने की कोशिश नहीं करते, समझते नहीं रोग क्या था, क्यों था, हमारी गलतियों से। गलतियां आपकी कोई नहीं बताएगा कि आपकी अपनी गलतियों की वजह से, भूलों की वजह से रोग आया था और अब उन भूलों को सुधार लेने से आप ठीक हो जाएंगे। बल्कि चक्कर कटाते रहते हैं, डॉक्टर के चक्कर काटते रहते हैं। अभी तो आजकल ये बड़ा मैं देख रही थी कि बाबाओं के चक्कर काट रहे हैं लोग बीमारियों के लिए, कि भूत पिशाच आ रहे हैं। तो जितना हम लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता अंधविश्वासों में ज्यादा जगड़ते जा रहे हैं। तो असाध्य रोगी ही प्राकृतिक चिकित्सा की शरण लेता है। जब चारों तरफ से सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, तब वो प्राकृतिक चिकित्सा में आते हैं कि चलो अब सब जगह देख लिया, एक बार प्राकृतिक चिकित्सा भी करवा के देख लें। मैं ये कहती हूँ कि आपको शुरू में पहले आपको प्राकृतिक चिकित्सा को रखना चाहिए कि बिना ऑपरेशन ज्यादा दवाइयाँ प्राकृतिक चिकित्सा में आते हैं तो बहुत जल्दी रोग ठीक हो जाता है। हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में असाध्य रोग हर तरह का ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे दवाइयों की क्वांटिटी शरीर के अंदर ज्यादा होती चली जाती है, रोग असाध्य से असाध्य होता चला जाता है। बाद टाइम भी उतना ज्यादा लगता है रोग को ठीक होने में, जितनी ज्यादा दवाइयों का दुष्परिणाम शरीर के ऊपर आ चुका होता है। क्या प्राकृतिक चिकित्सा में टाइम ज्यादा लगता है? ऐसा करके तो लोग नहीं प्राकृतिक चिकित्सा से दूर भागते हैं। वंदना जी, टाइम बिल्कुल नहीं लगता। प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे जल्दी रोग ठीक होता है, लेकिन हमें तुरंत इलाज चाहिए। अभी आज अगर आप यहाँ बैठे हो, आपको सिर में दर्द हो रहा है, गोली खा ली, तुरंत आपका सिर का दर्द ठीक हो गया। लेकिन इसी सिर के दर्द में हम प्राकृतिक चिकित्सा में सिर पे लपेट लगाते हैं, करके पेट की सफाई करते हैं और कुंजन करके अगर एसिडिटी की वजह से सिर में दर्द हुआ है उसे ठीक करते हैं, माइग्रेन
पेन की वजह से है, तो उसकी जड़ के ऊपर काम किया जाता है। और जड़ के ऊपर जब भी हम काम करेंगे तो थोड़ा सा समय आपका ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो जड़ से ठीक होगा, रिमूवल ट्रीटमेंट होगा, उसको सप्रेस नहीं किया जाएगा, दबाया नहीं जाएगा। एलोपैथी में रोग को दबाते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा में रोग को निकालते हैं, रिमूवल ट्रीटमेंट है। जैसे आपका घर गंदा हो रहा है, आज आप स्प्रे करके छोड़ देते हो कि चलिए कोई बात नहीं, आज सफाई करने का टाइम नहीं, और थोड़ा परफ्यूम सेंट लगा के छोड़ देते हैं, धूप बत्ती लगा देते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सफाई करने की जरूरत पड़ेगी ही। वो स्प्रे करने से, रूम में परफ्यूम लगाने से काम नहीं चलेगा, इतना ज्यादा कचरा हो जाता है, मच्छर मक्खियां भी आने लग जाते हैं, तरह तरह के उसमें कीड़े कुलबुलाने लगते हैं। तब एक समय आता है कि आपके पास समाधान नहीं बचता। ऐसे ही लोग शॉर्टकट करते हैं, गोलियां खाते रहते हैं, दवाइयां सिरप पीते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये सारे दवाइयां भी, सिरप भी, केमिकल्स भी काम करना बंद कर देते हैं। तब लोग प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में आते हैं, और आने के बाद मैं ये कहती हूँ 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का रोग भी यहाँ पे आकर के हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, ज्यादा से ज्यादा समय मैं कहती हूँ 3 से 4 महीने में हर तरह का असाध्य रोग ठीक हो जाता है। कौन कौन से असाध्य रोग प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक हो सकते हैं? वंदना जी, सभी तरह के असाध्य रोग हैं, चाहे उसमें कैंसर है, एस्थमा है, पथरी है, डायबिटीज है, ब्लड कैंसर है, साइनोसाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, नज़ला है, किसी भी तरह के क्रॉनिक हो या नए रोग हो, पुराने रोग हो, असाध्य रोग हो, सभी प्रकार के रोग इसमें ठीक हो जाते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा पीसीओडी, पीसीओएस, लेडीज प्रॉब्लम चल रही हैं, और हड्डियों के रोग, लोग कहते हैं कि ये जाता नहीं है। रूमेटिक अर्थराइटिस के रोगी अभी भी हमारे पास यहाँ पे काफ़ी हैं। तो हर तरह के असाध्य रोगी, कैंसर के पेशेंट हमारे पास अभी यहाँ पे हैं। तो हर व्यक्ति को यहाँ पे आकर के लाभ मिलता है, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लगता है उनको। जो असाध्य रोगी इतने ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं, जिनको डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे रखा होता है कि अब इनके पास केवल मात्र कुछ दिनों का समय बचा है, तो उनको थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, जिनकी किडनी शक्ति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है। क्या इससे कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल वंदना जी, स्टेज होती है कैंसर की। फर्स्ट स्टेज है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो अगर स्टार्टिंग में आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज तक आ जाते हैं, कीमो करवाने से पहले आ जाते हैं, ज़्यादा आपने हार्मफुल दवाइयाँ नहीं खा रखी होती हैं, तो हर तरह का कैंसर भी ठीक हो जाता है, क्योंकि हमें अंदर से ब्लड को चेंज करना होता है। 3 से 4 महीने में हमारा आरबीसी चेंज होता है। सभी को पता है 120 दिन के बाद हमारा नया खून बनता है। जब हमने शरीर को डिटॉक्सिक किया, अंदर से गंदगी को निकाला, ऊपर से कोई भी गंदगी डालते नहीं है, बल्कि हम इसमें ग्रास जूस है, एलोवेरा जूस है, गौमूत्र है, इस तरह की डाइट देते हैं, पत्तों का हरा रस है, तो अंदर नया खून बनना शुरू हो जाता है। कैसी भी अनबैलेंसनेस है, कैंसर है क्या, कहीं पे आपने तरबूज कभी काटा हो, उसके अंदर एक फोकी जगह निकलती है जहाँ पे रस नहीं होता है, जहाँ पे मुरझाई हुई जगह होती है, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाता है, सेल्स डेड होने शुरू हो जाते हैं, उसे कैंसर बोलते हैं। तो शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने के लिए मिट्टी का, पानी का, धूप का, हवा का, आकाश का इस्तेमाल किया जाता है। डाइट आपकी बहुत ही प्राकृतिक रूप से डाइट दी जाती है। प्रतिदिन आपको सुबह शाम 2-2 घंटे आसन प्राणायाम करवाया जाता है। शरीर को भीतर से पूरा नया किया जाता है। हर तरह का कैंसर ठीक हो सकता है अगर आपको पता लगते ही आप प्राकृतिक चिकित्सा में आ जाएं तो। लेकिन आते हैं तब जब कीमो हो चुकी होती है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया होता है, कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि अब समाधान नहीं है, तब प्राकृतिक चिकित्सा में आया जाता है। तो हम लोग उसको, लाइफ को बढ़ा तो सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उसके पेन को तो कम कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है जिंदगी को बचाना। आज का सिनेरियो, मतलब आजकल जो हालात चल रहे हैं, वो कितना जिम्मेदार है इन रोगों के लिए? देखिए, आजकल हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरह से गलत हो चुका है। मैं ये कहूँ कि सारे रोग, कुछ तो हमारे जेनेटिक होते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, और कुछ लगातार बढ़ रही दवाइयों का प्रयोग, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा हो चुका है कि रोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें हमें सारे ही रीजंस को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो हमारा लाइफ स्टाइल है सुबह से शाम तक का,
चाहे वो हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारा टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस लेने की आदतें हैं, चाहे हमारा जेनेटिक बीमारियां हैं, उनके लिए बिफोर मैरिज, शादी से पहले हर लड़की हर लड़के को योग प्राकृतिक चिकित्सा को कम से कम 7 दिन किसी भी प्राकृतिक चिकित्सालय में रह करके जरूर सीखना चाहिए। और मैं ये सबके लिए बोलती हूँ कि कम से कम 7 दिन का कोर्स हर लड़की हर लड़का बिफोर मैरिज करे, जिससे कि आगे आने वाली संतान हमारी जेनेटिकली बीमारियां लेकर के पैदा ना हो। ये जेनेटिक बीमारियां इसीलिए आ रही हैं कि माँ बाप को जेनेटिकली थायराइड था, जेनेटिकली एस्थमा था, और वो आगे जाकर के बच्चों में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें गर्भ से शुरुआत करनी चाहिए कि हमारे बच्चे स्वस्थ पैदा हों, सिजेरियन ना हो, किसी भी तरह की शारीरिक विकलांगता उनके अंदर ना हो, मानसिक विकास उनका ठीक रहे, और पैदा होने के बाद भी उनकी परवरिश कैसे की जाए, ये एक ऐसा प्रोग्राम हमें कहीं सुनिश्चित करना चाहिए कि शादी से पहले हर लड़की को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। बच्चे पैदा होने से लेकर के उनके बड़े होने तक कम से कम 5-6 साल तक उनका पहला जो टीचर है वो मम्मी होती है, उनकी माँ होती है। लेकिन माँ ही आजकल पता नहीं है उसको कि क्या खाने के लिए देना है, किस तरह से परवरिश करनी है, और इसका खामियाजा बच्चे आजीवन भुगतते हैं, क्योंकि बचपन में बहुत ज़्यादा दवाइयाँ उनको दे दी जाती हैं, और उन गर्म दवाइयों की वजह से पूरे जीवन भर किसी को अल्सर पैदा हो रहा है, किसी को माइग्रेन होता जा रहा है, किसी की आंखों की चश्मे चढ़ गए हैं, बाल झड़ रहे हैं। तो ये सारी परेशानियां कहीं ना कहीं बच्चे आजकल माँ बाप की गलती की वजह से भी भुगत रहे हैं। मैं अक्सर कहा करती हूँ कि नारी घर की डॉक्टर, दवा बने आहार, किचन बने डिस्पेंसरी, तो स्वस्थ बने परिवार। पर आज विडंबना देखिए, नारी ही रोगी हुई, जहर बना आहार, किचन भ्रष्ट ऐसा हुआ, रोगी सर्व समाज। जो लेडी हमारे घर की डॉक्टर होनी चाहिए थी, वो लेडी खुद बीमार है, और वो बीमार लेडी पूरे परिवार को बीमार रखेगी। और अगर एक औरत स्वस्थ है, उसको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी है, योग प्राकृतिक चिकित्सा की ज्ञाता है, विद्वान है, तो पूरे परिवार को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी उसकी होती है, वो पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकती है। तो इसलिए औरत का बहुत ज़्यादा महत्व है परिवार को हेल्दी रखने में ना कहीं। और ये आजकल का जो माहौल है, इससे बचाने में भी औरत की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। धुरी का काम वह करती है, बच्चों के साथ भी वो उतना ही कनेक्शन में रहती है। बच्चों को खाने पीने से लेकर के हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। विजेता जी, आपने हमें ये बताया कि शादी से पहले ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें कि आगे की लाइफ का बताया जाए कि आपको कैसे हष्ट पुष्ट रहना है या अपने परिवार वालों को रखना है। तो क्या ये प्रोग्राम आपके यहाँ चलाया जाता है? बिल्कुल वंदना जी, यहाँ पे अभी कनाडा से भी आए थे और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा को सीखने के लिए भी आते हैं। और बिफोर मैरिज जैसे ही हमारे यहाँ पे कोई आता है तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है प्राकृतिक चिकित्सा और योग को सीखने के लिए। 7 दिन का बहुत ही छोटा पैकेज है, आपको बहुत लंबा चौड़ा पैकेज नहीं है कि 3 महीने का कोर्स करवा रहे हैं आपको या 2 साल का करवा रहे हैं। शॉर्टकट में समझ आ जाता है कि शरीर के अंदर जब मल भरे, बीमारियां आए, तो उसको कैसे निकालते। बहुत ही छोटा सा कोर्स है 7 दिन का, उसमें आपको सारी सिखा दी जाती है, डाइट के बारे में जानकारी दे दी जाती है, और तीव्र रोग आए तो उनको घर में कैसे असाध्य रोगों में कन्वर्ट होने से बचाया जाए, ये भी पूरी जानकारी दी जाती है। तो 7 दिन यहाँ आवासीय आप ये कोर्स कर सकते हैं। और हरियाणा में गुरुग्राम के पास सोहना में ये सेंटर है, कायाकल्प सोहना। अगर आप गूगल मैप पे डालते हैं तो वो आपको एड्रेस, लोकेशन सब कुछ बता देता है। कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरा आपके पास है, आप ले सकते हैं, 8816893478। और आप इस विद्या को सीखें। मैं यही चाहूंगी, आज मैं गुजारिश करूंगी सभी से कि संजीवनी विद्या है और इसको सभी को एक बार अपने जीवन में जरूर सीखना चाहिए। कम से कम 7 दिन का समय निकाल करके किसी भी प्राकृतिक चिकित्सालय में आपके नियर हो तो वहां जाएं, और यहाँ आ सकते हैं मेरे पास रह करके अगर सीखना चाहें, क्योंकि मैंने इस विद्या को गुरु शिष्य परंपरा से सीखा है। मेरे पिता डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य जी, जो भारतवर्ष के सबसे सीनियर मोस्ट नेचुरोपैथ हैं, उनके पास विदेशी महिलाएं, पुरुष सभी आते हैं, और अब यहाँ पे भी आने शुरू हो गए हैं बाहर से भी, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं इन सब चीज़ों को।
प्राकृतिक चिकित्सा और योग को शायद हमारे देश से ज्यादा वो लोग फॉलो कर रहे हैं। इतना डेडिकेटेडली वो लोग संबात करते हैं, मठ बात करते हैं, योगासन प्राणायाम। अभी मेरा बैंकॉक में प्रोग्राम था कुछ दिन पहले योग का, तो मैंने देखा कि हमारे देश से ज्यादा ये लोग बहुत अच्छे से योग कर रहे हैं। और इतना अच्छा लगता है कि हमारी विद्या को, हमारी प्राचीन धरोहर को हमारे से ज्यादा इन्होंने अडॉप्ट किया है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे इंडिया के लोग भी ज्यादा दवाइयाँ खा करके शरीर का सत्यानाश ना करें, बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा और योग को एज ए लाइफ स्टाइल बनाएं। अभी मैं 1-2 दिन पहले मोदी जी की वीडियो देख रही थी, उन्होंने यही कहा था कि हमारा देश गरीब है, यहाँ इतना मोटा पैसा नहीं है, और अभी हम हॉस्पिटल में जाके लाखों रुपए खर्च करके आते हैं ऑपरेशन करवाने में, तरह तरह के टेस्ट करवाने में। तो हमें इस विद्या को सीख करके घर में अप्लाई करने में बहुत सस्ता पड़ता है। जीवन भर के लिए दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं, जीवन भर एक गोली भी आपको खानी नहीं पड़ती है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? फ्री की विद्या है ये तो। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश हमें भगवान ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। इसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, लेकिन नॉलेज लेने की जरूरत जरूर है। एक बार अगर आपने नॉलेज ले ली, इसका आपने सीख लिया 7 दिन का, इसको हमने दिया नाम STT, सेल्फ ट्रीटमेंट थेरेपी। अपने डॉक्टर स्वयं बन जाए, किसी डॉक्टर की आपको जरूरत नहीं है, आप अपने डॉक्टर स्वयं हैं। और प्रकृति सबसे बड़ा डॉक्टर है जो आपको हील करता है, अंदर से रोगों को निकालता है। रोग तो एक संकेत मात्र है कि शरीर गंदा हो रहा है अंदर से, कहीं ना कहीं इंडिकेटर आ जाता है। जैसे हमारी गाड़ी में कोई कचरा फंस जाए तो काला धुआं निकलना शुरू हो जाता है, कच्चा तेल फेंकना शुरू कर देती है, हमें समझ आ जाता है, हम तुरंत गाड़ी को उठा के सर्विस स्टेशन में ले जाते हैं, इसकी सर्विस करो, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हमारी बॉडी में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम भागते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर दवाई देता है, वो सिम्टम को दबा देता है। सिम्टम को दबाने की बजाय हमें उसकी सर्विस करनी चाहिए, गंदगी को बाहर निकालना चाहिए था। लेकिन ये नॉलेज हमें है नहीं। अभी किसी को जुकाम हो रहा है तो उसको दबाने की दवाई दी जाती है, जुकाम को निकालने की कोई दवाई नहीं होती है कि निकाला कैसे जाए। किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो दबाने के लिए पेन किलर दे दिया जाता है, लेकिन पेट में है क्या प्रॉब्लम, उसको निकालने का कोई समाधान नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं असाध्य रोगों में धीरे धीरे रोग बढ़ता चला जाता है। ये कहावत बड़ी अच्छी बनी हुई है कि ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया। और आजकल यही हो रहा है कि एक रोग की दवा खाते हैं, 1000 रोग और बनते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम किसी भी चीज की दवाई खाते हैं, दूसरे हजारों रोग पैदा हो जाते हैं। बल्कि मैं ये कहती हूँ, मोटापा स्वयं दवाइयों की देन है। जो जितनी ज्यादा दवाइयाँ खा रहा है, मोटापा आएगा। थायराइड की दवाई खाते हैं, BP शुगर की दवाइयाँ खाते हैं, यहाँ बहुत हजारों रोगी पड़े हुए हैं जिनकी किडनी खराब हो गई, जिनका लीवर डैमेज हो गया। तो एक भी मेडिकल की, एलोपैथी की दवाई ऐसी नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता हो, और हम आंख बंद करके उनको खाते चले जा रहे हैं। मैं सबसे पहले कहती हूँ, अगर आपको किडनी सेव करनी है, अपने शरीर के अंगों को सेव करना है, तो पहले दवाइयाँ पहले दिन से स्टॉप कर दो। आपका रोग धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। दवाइयाँ स्टॉप करने के लिए एक बार आपको मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आप इंडोर सेंटर में जाइए, दवाइयाँ छोड़ दीजिए वहां जाकर के 10-15 दिन में, उसके बाद घर आकर के उसको कंटिन्यू चलाइए 4-5 महीने, तो रोग पूरी तरह से जड़ छोड़ जाता है। डॉक्टर विजाता, आपने बेहद अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है जानकारी हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आई होगी। आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।